बताइए माधवी भाभी, अब हम ये बिगड़ी हुई बात को कैसे सुधारें? पोपट भाजी, हम क्या करेंगे? हम सब चकोरी जी के गांव में जाएंगे, या तो जहाँ कुएं के पास आपको वो मिली वहां जाएंगे और वहां मैं उनको समझाऊंगी कि क्या है, मेरे ये जो है वो 3 दिन से भूतनी के भ्रम में जी रहे हैं। उनको हर जगह भूतनी दिख रही है, सपने में मिल भी रही है। हाँ पोपट अंकल, मैं उनको वहाँ पे जाके समझाऊंगी कि बाबा ने आपको गलती से भूतनी बोल दिया। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी पोपट अंकल, पर प्लीज। भिड़े ने चकोरी जी का दिल दुखाया है तो पहले भिड़े को चकोरी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। पोपट भाजी, मैं इनको ढूंढ कर लाती हूँ और उनको कहती हूँ कि चकोरी जी से आप माफी मांगेंगे। हाँ, चलिए पोपट भाजी से माफी मांगिए। चलिए चलिए चल। अरे जूते तो पहनने दो। भूतनी भूतनी करते रहते बार बार। हम नहीं सकते, भूतनी है वो। आपका भ्रम है नहीं है बाद में तय करेंगे। आप पहले पोपट भाजी को सॉरी बोल। अरे क्यों सॉरी बोल रहे? देखा चाचा जी आपने? पोपट भाई 2 मिनट रुकिए, माधवी भाभी समझा रही है ना। अहो, मांग लीजिए ना माफी, ऐसा क्या करता है? मास्टर बोल देना सॉरी। ओए पिड़ू, वो सॉरी बोलने में इतना क्या लोड ले रहा है? वो सॉरी, वो 2 ही तो अक्षर बोलने हैं। वो बोल के गल मुकाते मिट्टी पा। ठीक है, मैं बोलता हूँ। चलो। सॉरी पोपटलाल। अगर सॉरी बोलना है तो मुझे नहीं, चकोरी जी को बोल। चकोरी से, भूतनी से माफी मांगनी पड़ेगी मुझे? ए भिड़े, देख वो शब्द उनके लिए मत इस्तेमाल कर। वो चकोरी जी तेरी भाभी है और भाभी को कोई भूतनी। अरे वो नहीं बोलना है। बोलता है तुझे उनको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। हाँ भिड़ी मास्टर, तू बोल ना कि तू बोल देगा चकोरी को सॉरी। बोल बोल बोल। अरे तुम क्यों शिक्षक से सुनामी बन रहे हो? सॉरी बोल दो ना भाई। हाँ भिड़े भाई, आपके एक सॉरी से हमारे पोपट भाई का रिश्ता तय हो जाएगा। हाँ, अहो, आप चकोरी जी से माफी मांगोगे ना तो चकोरी जी मान जाएंगी और हमारे पोपट भाजी का घर बस जाएगा। देखो, पोपट भाई को गांव की इतनी अच्छी भोली भाली प्यारी लड़की मिली है तो सॉरी बोल दीजिए और माफी मांग लीजिए ना प्लीज। हाँ, अहो, भ्रम को भूल जाइए अभी आप। भूल जा भाई, भूल जा। चालने का है, भ्रम को भूल जाइए, भ्रम को भूल जाइए। मैं एक शिक्षक हूँ, समझदार नागरिक हूँ। मेरा दिमाग हिला हुआ नहीं है जो एक भ्रम को सच मान लूं। माधवी भूतनी मेरा भ्रम नहीं है, वो चकोरी भूतनी है और भूतनी चकोरी है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उनको वो शब्द उनके लिए इस्तेमाल मत कर। पोपटलाल, तुम्हारी आंखों पे ना प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें उसका असली रूप दिखाई नहीं दे रहा है। अरे उसका असली रूप मैंने देखा है। तुम किसी इंसान के साथ नहीं, भूतनी के साथ शादी करने का सपना देख रहे हो दोस्त। अरे भाई संभल जाओ पोपटलाल, संभल जाओ। खबरदार, तब एक और बार भी उनके लिए तूने वो शब्द इस्तेमाल किया तो। और सुन, मैं भी ना जिम्मेदार पत्रकार हूं, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। मेरा दिमाग भी कोई हिला हुआ नहीं है कि मैं किसी भूतनी से प्यार करूं, शादी के सपने देखूं। बरोबर है। अरे चकोरी जी लड़की है, लड़की गांव की सीधी सादी भोली भाली निर्मल मन की, शांत, संस्कारी, सुशील। तो इतनी प्यारी लड़की को तूने ऐसा बोलकर दुखी किया है। तू
तुझे उनको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। अरे दुखी उसने मुझे किया है। अरे वो तेरा भ्रम है भ्रम, वो तुझे कैसे दुखी कर सकती है? बताता हूँ ना, पहले दिन टेरेस पे आके मुझे डराया, दूसरे दिन उसने मुझे हिप्नोटाइज किया, मुझे स्विमिंग पूल पे लेके गई, वहां पे मेरे से कपड़े धुलवाए, वो मेरा भ्रम था। मत क्या आप बात कर रहे हो भिड़े अंकल? आपने स्विमिंग पूल में कपड़े धोए? हाँ मत हाँ बड़े भाई, उन्होंने आपसे स्विमिंग पूल पे कपड़े कम धुलवाए। देखिए, कल रात को जो कुछ हुआ वो सारा सच मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। कहीं भिड़े पार्टी शार्टी का सच बताना दे। ओए ये भिड़ू भूतनी के डर से कहीं पार्टी शार्टी का बॉम्ब ना फोड़ दे। कल रात को हम चारों जब टेरेस पे पार्टी शार्टी कर रहे थे, बोल दिया रोशन! पार्टी शार्टी? तूने कल रात को पार्टी शार्टी की? छोड़ा नहीं। ये कन्या आप यहाँ पर आए थे? कर तू पार्टी शार्टी, जा रही हूँ मैं मायके। सॉरी रोशन, सॉरी। पार्टी शार्टी, पार्टी शार्टी, पार्टी पार्टी शार्टी, पार्टी शार्टी करो, पार्टी शार्टी करो। रुक जाओ, तुम चारों को एक साथ ऐसी सजा दूंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कर तू पार्टी शार्टी, मैं जा रही हूँ मायके। अरे रोशन रोशन, सॉरी प्लीज, सॉरी। चाचा जी आपको जो भी सजा देनी है बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए चाचा जी, प्लीज, बहुत जरूरी है। हाँ चाचा जी पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लो प्लीज। बोल। तो क्या हुआ, कल जैसे ही हम लोग 4 जन पार्टी शार्टी कर रहे थे तो उसी वक्त बर्फ खत्म हो गई थी, तो सोडी और मेहता साहब बर्फ लेने के लिए निकल गए और पोपटलाल को ठंड लगने लगी थी तो वो शॉल लेने के लिए गया। मैं अकेला ही बैठा था टेरेस पे, उसी वक्त मेरे सामने वो भूतनी आ गई। और उसने मुझे ऐसे ऐसे करके हिप्नोटाइज किया। फिर बाद में मुझे ऐसे ऐसे बुलाया, मतलब ऐसे करके वो स्विमिंग पूल पे लेके गई। और मुझसे मेरा ही कुर्ता निकलवा के मुझसे कुर्ता धुलवाया। अरे ये भिड़े, ये सब कहानी सुना के ना तो चकोरी जी से माफी मांगने से बच नहीं सकता, तुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी। चाचा जी अभी मुद्दा ये है कि पीड़ू चकोरी परछाई जी से माफी मांगे, है ना? अरे परछाई नहीं रे, कि परछाई है। वो भूतनी है, भूतनी। मैं भूतनी से माफी नहीं मांगूंगा। ना, मैं आखिरी बार तुझे बोल रहा हूँ, उस शब्द का इस्तेमाल चकोरी जी के लिए मत कर, तुझे उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अहो मांगा ना माफी, असं काय करताय? हमारे पोपट भाऊजी का रिश्ता टूट जाएगा बनते बनते अगर आपने माफी नहीं मांगी तो। भिड़े भाई प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। बोला ना, काय जातंय? बाबा प्लीज। मान जा भाई, मान जा। ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। चकोरी जी, आप जहां भी खड़ी रह के देख रही है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तो भाई वो भिड़े, ये कहां देख के माफी मांग रहा है?
चकोरी जी यहाँ नहीं है। तो माफी मांगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कुएं पर। कुएं पर? मेरी दुनिया में आने वालों, तुम आए हो कोई कर्ज चुकाने, बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने भेजा है मेरी जाल में फंसने, जाल में फंसने, जाल में फंसने। मैंने बोला था माफी नहीं मांगनी चाहिए, सबको धुलवाएगी कपड़े। तेरी वजह से धुला रहे कपड़े हम लोग यहाँ पे। रिश्ता तय करना, रिश्ता। मेरी दुनिया में आने वालों, तुम आए हो कोई कर्ज चुकाने, बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने भेजा है मेरी जाल में फंसने, जाल में फंसने, जाल में फंसने। नहीं, कुएं पे जाके भी माफी नहीं मांगूंगा। फिर से शुरू हो गया ये। क्यों? अरे कुएं ने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? कुएं से क्या प्रॉब्लम है? अरे वहाँ पे वो डेंजर जगह है भाई, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है पोपटलाल। वहाँ पे वो सबको हिप्नोटाइज करके सबसे कपड़े धुलवाएगी। कपड़े? डिब्बे, ये क्या बोल रहा है? अरे नहीं चाचा जी डरिए मत, ये भ्रम है इसका। मेरा भ्रम नहीं है। क्यों आप निगेटिव सोच रहे हो? भ्रम भ्रम भ्रम, आप अकेले थोड़ी और हम हैं ना सब साथ में। अब डरिए मत बरा प्लीज। देख बेटा तूने जबान दी है, अभी मुकर मत। ठीक है चलो। ओए पिलू, तू वहां जाके चकोरी परजाजी से माफी मांगेगा ना, वो पार तो नहीं जाएगा। अरे नहीं बाबा, मांग लूंगा माफी। अरे बच्चों, एक बार भूतनी से माफी मांग लूं, उसके बाद करना विजय ऐसा। ओए पिलू, और तू डर क्यों रहा है? और मैं हूं ना तेरे साथ, चल। एक मिनट रोशन। पोपट भाई, हम जब कुएं पे जाएंगे और चकोरी जी कुएं के पास नहीं मिली तो? हाँ तो पहाड़ के पीछे उसका गांव है ना, वहां जाके मिल लेंगे। वो उत्साही। चलो तो फिर फटाफट चलते हैं, चकोरी जी से माफी मांगते हैं, उन्हें मनाते हैं और हमारे रिश्ते की बात करते हैं। चलिए चलिए सब चलिए। भूतनी से माफी मांगने तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं भूतनी माफ करेगी कि सबका शिकार करेगी। अहो हाँ कहाँ थमला? नहीं, ये तो से थोड़ा सा। अरे हंसरा चिची रखे हुआ थोड़ा। आओ आओ गोकुलधाम वालों, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से आओ ना। आइए आइए गोकुल संभालो, आइए सब लोग, आइए आइए। आइए चाचा जी चलिए, आइए सब लोग आइए। बच्चा जी, मैम साहब जी, आप जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? ए, जंगल की तरफ नहीं चलिया, कुएं की तरफ जा रहे हैं। कुएं के पास? हैं? नहीं साहब जी, आप लोग कुएं के पास नहीं जा सकते हैं। अरे क्या नहीं जा सकते? हम लोग जरूर जाएंगे। हर बार टोकता है, हर बार रोकता है। पोपटलाल, शांत हो जाओ। अगर चकोरी जी कुएं के पास नहीं मिली तो थापा ही हमें उनके गांव तक लेकर जाएगा। थापा भाई आप भी हमारे साथ चलिए ना। हाँ। नहीं साहब जी, मुझे तो चलेगा नहीं, आपको भी नहीं जाने देगा। अरे ऐसा क्यों? अरे कैसे नहीं जाने देगा? मैं तो जाकर ही रहूंगा। पोपट सर, आपको कुआं का पास क्यों जाने का है? वो क्या है दिव्या माँ? पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम क्या है?
मुझे याद है, मैं बताऊंगा नहीं। क्या नाम है? चिट्ठी भी नहीं है। दिव्य माँ, सुहासिनी पल्लीवर, काय पुढे काय नाही। जया वालू दर्शन गोपालम सब्जी मेरी बात मानो, बंगले के अंदर चलो। देख थापा बेटा, हम सब लोग एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो तू उसमें बीच में रुकावट मत बन। कौन सा शुभ कार्य करने सब्जी? अरे हम सब लोग पोपटलाल का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। किसके साथ? भूतनी के साथ। चकोरी जी के साथ, जो पहाड़ के पास वाले गांव में रहती है। वो कहते हैं थापा भाई, रिश्ता जहाँ होना लिखा होता है वहाँ भाग्य लेके ही जाता है। टक्कर सच्ची अटकी भाभी भाभी। इसीलिए तो पोपट भाई को भाग्य और मुंबई से इतना दूर कुएं के पास लेकर आया। मैं आप लोगों को रिश्ते की बात करने कुएं के पास नहीं जाने दे सकता हूँ। अरे कहाँ? अरे क्यों नहीं जाने दे सकता? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है चकोरी जी के साथ? अरे सब्जी शौक बताता हूँ, आप बंगले के अंदर चलिए। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो बताना इधर ही बताओ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता है, आप लोग ताफा का बात मानकर अंदर चलिए प्लीज। नहीं, आज मैं थापा की कोई बात नहीं मानूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलिए गोकुलधाम वालों, चलिए चलो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। खोटाए? ओए थापा, वो तेरी इतनी हिम्मत कि तू साढ़े सामने कुकरी शो करे? मेहता साहब! ओए सोडी शांत रहो। ओए थप्पा क्या कर रहे हो यार? सब्जी कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को कुएं पे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। माल का जिद्दी बंदा है। आप बोलिए ना, इनको जरा समझाइए ना। वो बोल रहे तो समझ मान तुम भी शांत बसा। थापा भाई बोलिए ना, आप ऐसा मत कहिए ना। जाओ ना भाई को, आप समझाइए ना यार। रोक क्यों रहे हैं? இருங்கோ இருங்கோ தாப்பா ஒரு வாட்டி சொல்லியாச்சுன்னா நீங்க ஏன் தாப்பா பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறீள்? எத்தனை வாட்டி சொல்லிருக்கேன், அந்த கிணறு பக்கம் நீங்க போகக்கூடாது. இந்த கிணறு பக்கம் போனா அங்க பாம்பு இருக்கு, பூச்சி இருக்கு, ஏதாவது கடிச்சுட்டுனா நீங்க என்ன பண்ணுவீள்? அப்புறம் நாங்க மும்பைல இருக்கிற சாருக்கு என்ன பதில் கொடுப்போம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ओए, तुझे समझा? नहीं। सांप और बिच्छू। अयो सॉरी, हिंदी में बोलते। हाँ, तापा आप लोग को कितना बार बोल रहे हैं कुआं का पास जाने का नहीं है, जाने का नहीं है, तो आप लोगों को कुआं का पास क्यों जाने का है? आप लोग को जब बोला है कि कुआं का पास सांप है, बिच्छू है, वो काट लेगा, आप लोगों को कुछ हो गया तो मुंबई वाला सांप जी को हम क्या जवाब देंगे? पुरानी कहानी है। ओ सब्जी, आप मेरा बात क्यों नहीं समझता है? चलिए बंगला के अंदर चलिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चकोरी जी के पास जाना है। अरे मैं क्या कहता हूँ पोपट बेटा, वो थापा क्या कहना चाहता है वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। चाचा जी सिर्फ आप कह रहे हैं ना, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ। हाँ चलो चलो उसे अंदर रख। ओ शादी। दर्शकों, अगर आपकी गाड़ी नो एंट्री में चली जाती है तो ट्रैफिक हवलदार क्या करता है? सबसे पहले तो आपको रिटर्न भेजता है और साथ में आप पे दंड लगाता है। ठीक वैसे ही थापा ने पोपटलाल और हम सबको घर में रिटर्न भेज दिया। और अब दंड में थापा जोर से डांटेगा या फिर क्या करेगा? थापा और दिव्या माँ एक कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर गोकुल धाम वालों के होश उड़ने वाले हैं। बेचारे पोपटलाल का अब तक सिर्फ रिश्ता कैंसिल होता था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए अब तो रिश्ते की बात करने जाना भी कैंसिल हो गया है।
और भिड़े वो तो चकोरी यानी कि भूतनी से सॉरी बोलने से या उसके सामने जाने से बच गया, और हमारे पोपटलाल का भूतनी के साथ रिश्ता होते होते बच गया। दर्शकों, भूतनी के इस भंवर में फंसा पोपटलाल अब क्या करेगा? अब तो थापा भी सीना ठोक के कहेगा कि भूतनी ही चकोरी है और चकोरी ही भूतनी है। क्या लगता है आपको? क्या गोकुल धाम वासी इस डरावने सच को मानेंगे? क्या पोपटलाल जो भूतनी के प्यार में दीवाना है वो इस बात को मानेगा? अगर नहीं माना तो क्या वो अकेला भूतनी के पास अपना रिश्ता लेकर जाएगा? अगर भिड़े ने भूतनी से माफी नहीं मांगी तो क्या शिकारी भूतनी उसे माफ कर देगी? दर्शकों, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बाद एक बार इंसान बच सकता है, पर भूतनी के कहर से गोकुल धाम वालों का बचना जरा मुश्किल है। अगले एपिसोड में भूतनी के कहर से हम नहीं बचेंगे, लेकिन आप हास्य कहर से नहीं बचेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, डरते रहिए और हंसते रहिए।